बॉलिंग शानदार, बैटिंग उससे भी शानदार। शाहीनों का वर्ल्ड कप में कमबैक जानदार। 4 अहम तरीन मैचेस में शिकस्तों के बाद पहली फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाए। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 33वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाहीन शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। फखर और अब्दुल्ला की शानदार बल्लेबाजी। ओपनर ने 128 रन जोड़े। फखर जमान ने 7 छक्कों 3 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 68 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम एक मरतबा फिर बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम, सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 26, इफ्तिखार अहमद 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एक के बाद दूसरा पेंडोरा बॉक्स खुलने लगा। याजू इंटरनेशनल की वेबसाइट पर इंजमाम, विकेटकीपर बैटर रिजवान और साया कंपनी के मालिक तलहा रहमानी डायरेक्टर। खिलाड़ियों को इश्तिहार दिलवाने वाली ऑफशोर कंपनी बरतानिया में रजिस्टर्ड। क्या टैक्स गोशवारों में कंपनी का जिक्र किया? अहम सवालात खड़े हो गए। प्लेयर एजेंट कंपनी साया से ताल्लुक का इल्जाम। इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। टीम के इंतखाब और मफादात के टकराव की इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल होने का इम्कान। इसराइल ने अमरीकी बमों से फलस्तीन में कहर ढा दिया। जबालिया में 1 टन वजनी 6 बम बरसा दिए गए। मजीद 400 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। अलशिफा और इंडोनेशियन अस्पतालों पर 24 घंटे में 10 से जायद हमले। हमास की भी जवाबी कार्रवाई। 5 टैंकों समेत 15 गाड़ियां तबाह और मुतादिद फौजी हलाक। यमन के अंसारुल इस्लाम भी इसराइल और फलस्तीन की जंग में शामिल। इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले। हौसी फोर्सेस का कहना है कि जब तक इसराइली जहरियत बंद नहीं होती हमले जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी से इनकार। नेतन्याहू कहते हैं सीज फायर का मतलब हथियार डालना होगा। हमास उस बुराई के टोले का हिस्सा है जिसे ईरान तश्कील दे रहा है। चीनी कंपनियों के ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इसराइल का सफाया। लक्समबर्ग जैसे छोटे मुल्क का नाम मौजूद, सहूनी रियासत गायब। डेडलाइन का आखिरी रोज। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कल से क्रैकडाउन होगा। चमन और तोरखम के रास्ते हजारों अफराद की अफगानिस्तान रवानगी। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अहल अफ़गानियों की जल अमरीका नकल मकानी पर बातचीत। नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले के बाद सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को केसेस पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई को भी नोटिस जारी। अडियाला जेल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सार्फा केस की समाअत। मजीद 5 गवाह खुसूसी अदालत में पेश। मुकम्मल बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर की अदालत में सानह 9 मई के मुकदमात की समाअत। असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। वफाकी काबीना में जानिबदार वज़रा को हटाने के केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई वफाकी वज़ीर किसी जमात की साइड ले रहा है तब कार्रवाई कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह। चेयरमैन पीटीआई के वफादार होंगे इंतखाबी उम्मीदवार। वज़ीर आज़म कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अब तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई। गजा में जंग बंद होनी चाहिए। मसला चंद माह में हल होता नजर नहीं आता। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है, चूँकि हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। नून लीग ने भी आखिरकार जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। इंतखाबी उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब, मंशूर कमेटी कायम। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी भी मुखालफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पार्टी इजलास में 4 सूबों के हवाले से हिकमत अमली तय। आसिफ अली जरदारी पंजाब, बिलावल केपी में मोर्चा संभालेंगे।
गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, दोनों की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पेट्रोल सस्ता करके गैस 172% महंगी, हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया। वज़ीर तवानाई कहते हैं फैसला मुल्की मफाद में किया, कीमत ना बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। 7 महीनों में ही दिल भर गया। गुजरांवाला में शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को आग लगा दी। 70% झुलसी खातून जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। शुमाइला बीबी की हालत इंतहाई तशवीशनाक, मुलजिम नसीर गिरफ्तार। पसंद की शादी करना जुर्म बना दिया गया। जहानिया में घर के अंदर घुसकर फायरिंग, मियां बीवी जाँ बहक, मुलजिमान गिरफ्तार। गुरसा का डीपीओ खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत कामयाब, हामी बुकला का जश्न। सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट हमला केस का 29 बरस बाद फैसला। कराची की खुसूसी अदालत ने मुत्तहदा के सईद भरम, फहीम मिर्ची और नासिर कच्छी को बाइज्जत बरी कर दिया। सिंध काबीना का इजलास, गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए मुकर्रर, कम से कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी। नौशेरो फिरोज में चांटे वाली कबड्डी, सिंध की टीम ने पंजाब वालों के मुंह सुझा दिए। फातेह खिलाड़ियों का जश्न। लाहौर फेस्टिवल, अल हमरा आर्ट गैलरी में पेंटिंग की नुमाइश, पंजाब की तारीख, तहजीब और गली कूचों की अक्कासी। रावलपिंडी में ड्रोन शो, आसमान नीली रोशनियों से मुनव्वर हो गया। दिलकश नजारा देखने वाले अश अश कर उठे।